बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर्स व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ड्वार्फिज्म वर्सेस जाइजेंटिज्म। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं जब ये दोनों कंडीशन या बीमारियां होती हैं ग्रोथ हार्मोन के अंदर। तो ग्रोथ हार्मोन के अंदर कौन कौन से एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं? या तो हाइपर सिक्रीशन होगी ग्रोथ हार्मोन की या हाइपो सिक्रीशन। अगर हाइपर सिक्रीशन होती है ग्रोथ हार्मोन की तो बीमारी डेवलप होती है जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली। अगर हाइपो सिक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन की तो बीमारी डेवलप होती है ड्वार्फिज्म। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जाइजेंटिज्म क्या है। जाइजेंटिज्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन एक्सेसिव हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है बिफोर द क्लोजर ऑफ बोन ग्रोथ फ्लेट्स, यानी चाइल्डहुड के अंदर जब बोन की जो ग्रोथ फ्लेट्स होती हैं जब वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होती और उससे पहले ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है, जिसकी वजह से ओवर ग्रोथ होती है लॉन्ग बोन की और बहुत टॉल स्टेचर यानी कद बन जाता है, यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम अ ट्यूमर ऑफ सोमेटोट्रॉफ। इसकी जो मोस्ट कॉमन काज है वो सोमेटोट्रॉफ सेल की कैंसर है जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं, जिसको हम सोमेटोट्रॉफ सेल कहते हैं, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की जिसके अंदर भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है और कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली। जब ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रेशन हो लेकिन एडल्टहुड के अंदर, या जब एपिपेजल ग्रोथ बोन जो कि लॉन्ग बोन के होती हैं उसकी मज़ीद ग्रोथ स्टॉप हो जाए और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए फ्रॉम द सोमेटोट्रॉप सेल ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, देन द कंडीशन डेवलप कॉल्ड एक्रोमेगेली। अब इस डिसऑर्डर की जो ऑनसेट है ये इंसीडियस ऑनसेट है, मीन्स के स्लोली प्रोग्रेसिवली डेवलपिंग ऑफ डिजीज़, जिसको हम कहते हैं इंसीडियस ऑनसेट, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस की तरफ जा रही होती है। जो मेन एज है जिसके अंदर ज़्यादातर केसेस डायग्नोज हो जाते हैं वो मेल के लिए 40 है और फीमेल के लिए 45 है। काजेज़ की अगर हम बात करते हैं एक्रोमेगेली की तो मोस्ट कॉमन जो काज है वो सोमेटोट्रॉप सेल एडेनोमा है, जो कि 95% काज है कि इंटीरियर पिट्यूटरी के जो क्लस्टर ऑफ सेल है जिसको हम सोमेटोट्रॉप्स कहते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करते हैं, उसके अंदर अगर मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो यानी कैंसर हो। दूसरे जो काजेज है वो लेस देन 5% काउंट किए जाते हैं, जिसके अंदर एक हाइपोथैलेमस जो ग्रोथ हार्मोन है हाइपोथैलेमस की एक्सेसिव सिक्रीशन, वो अगर हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो तो उसके रिस्पॉन्स में इंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करेंगे। अगर हाइपोथैलेमिक के उस पार्ट्स के अंदर या उस क्लस्टर ऑफ सेल के अंदर ट्यूमर आ जाए जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं तो इंटीरियर पिट्यूटरी उसके रिस्पॉन्स में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करेंगे। एक काज तो ये हो सकती है। नंबर सेकंड, एक्टोपिक ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन by non-endocrine tumors such as carcinoid tumor or small cell lung cancer। सब कैंसर के अंदर ऐसा होता है कि जब लंग्स के अंदर कैंसर हो जाए या कार्सिनॉइड ट्यूमर कहीं पर भी हो बॉडी के अंदर तो वो स्मॉल अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जिसको हम एक्टोपिक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर प्लेस से या प्रॉपर ग्लैंड से उसकी सिक्रेशन नहीं होती तो तब भी एक्रोमेगेली कंडीशन डेवलप होती। या अगर हम एक्टोपिक सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन बाई नॉन एंडोक्राइन ट्यूमर की बात करते मीन्स के सम टाइम नॉन एंडोक्राइन ट्यूमर मीन्स के एंडोक्राइन ग्लैंड से हट के अगर बॉडी के अंदर कहीं और कैंसर हो तो वहाँ से भी स्मॉल अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन होती है, जिसको हम एक्टोपिक सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। तो ये जो 4 काजेज है ये लेस देन 5% काजेज हैं एक्रोमेगेली के। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम क्या होंगे?
अगर साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है हैंड्स और पेट के। इसके अलावा लोअर जो जॉ है, जो जबड़ा है, उसकी प्रोट्रूजन होती है, आउटवर्ड की तरफ निकला हुआ होता है। ब्रॉड एंड बुलबुलस नोज, इन लार्ज हैंड, इन लार्ज फीट, अर्थराइटिस होता है। और इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो जाती है। इसके अलावा टीथ के दरमियान स्पेसिंग आ जाती है, टंग इनलार्ज हो जाती है जिसको हम मैक्रोग्लोसिया कहते हैं। और इसके अलावा हार्ट के अंदर भी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, हाइपरट्रोपिक हो जाते हैं जिसको हम कार्डियोमेगेली कहते हैं, और हार्ट फेलियर की तरफ भी जाता है। और किडनी फेलियर भी इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर शामिल है। अब बात करते हैं ड्वार्फिज्म के। ड्वार्फिज्म इज़ अ शॉर्ट स्टेचर दैट रिजल्ट फ्रॉम अ जेनेटिक और मेडिकल कंडीशन। मीन के ड्वार्फिज्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है जिसके नतीजे में जेनेटिकली या अंडर मेडिकल कंडीशन डेवलप कर जाते हैं पेशेंट्स टॉर्च स्टेचर इज़ जनरली डिफाइन एज इन एडल्ट। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब एक एडल्ट पर्सन हो, 4 फीट और 10 इंच का हो, यानी 147 सेंटीमीटर हो या लेस हो। द एवरेज एडल्ट हाइट एमंग पीपल विद ड्वार्फिज्म इज 4 फीट। अगर हम एवरेज एडल्ट हाइट की बात करते हैं तो जिन लोगों के अंदर ड्वार्फिज्म होते हैं वो 4 फीट्स के होते हैं, यानी 122 सेंटीमीटर होते हैं। मैंने डिफरेंट मेडिकल कंडीशन काज ड्वार्फिज्म, बहुत सारे मेडिकल कंडीशन होते हैं जो कि ड्वार्फिज्म काज करते हैं। साइन सिम्टम की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज साइज़ की उसके ट्रंक होती है, इसके अलावा शॉर्ट आर्म एंड लेग्स, इसके अलावा शॉर्ट फिंगर होते हैं, लिमिटेड उनकी मोबिलिटी होती है स्पेशली एल्बो की, और डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज हेड विद अ प्रोमिनेंट फोरहेड एंड अ फ्लैटेंड ब्रिज ऑफ नोज होते हैं। इसके अलावा वेरी शॉर्ट ट्रंक, शॉर्ट नेक, शॉर्टेंड आर्म एंड लेग, एवरेज साइज हैंड एंड फीट, ब्रॉड राउंडेड चेस्ट प्रेजेंट होता है, स्लाइटली प्लेटेंडेड चेक बोन, ओपनिंग इन द रूफ ऑफ माउथ। इसके अलावा हिप डिफॉर्मिटीज़ प्रेजेंट होती है, इंस्टेबिलिटी ऑफ नेक बोन होती है, कर्वेचर जो अपर स्पाइन के होते हैं वो प्रोग्रेसिवली हंचिंग हो रहा होता है। इसके अलावा डेवलपमेंट स्वेट लोअर बैक, और विजन की हेयरिंग प्रॉब्लम उनके अंदर होते हैं। और इसके अलावा आर्थराइटिस और प्रॉब्लम विद जॉइंट मूवमेंट, ये सारे साइन एंड सिम्टम उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ शॉर्ट स्टेचर के। अगर हम बात करते हैं कि शॉर्ट स्टेचर क्यों होता है तो वेरिएंट ऑफ नॉर्मल से हट के चेंजेस आ जाती है। जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर होता है कुछ लोगों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर होते हैं, या क्रोनिक इलनेस की वजह से या माल न्यूट्रिशन की वजह से भी वो शॉर्ट स्टेचर के शिकार हो जाते हैं। जिस तरह रीनल फेलियर है, न्यूट्रिशनल डिप्रीवेशन है, मॉल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, या कुछ लोगों के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं जिस तरह टर्नर सिंड्रोम है या स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। तो ये सारे काजेज शॉर्ट स्टेचर के काज बनते हैं। अदर काजेज की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन की अगर डिफिशिएंसी है, चाहे वो प्राइमरी हो, आइडियोपैथिक पिट्यूटरी एजेनेसिस हो के जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर आइडियोपैथिक या अननोन रीज़न की वजह से एजेनेसिस और मीन के उसके सेल के अंदर वक्त के साथ साथ सेल की जो क्वांटिटी है या जो उसका साइज़ है उसके अंदर कमी आ रही हो, या सेकेंडरी पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो। पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म वो कंडीशन होती है जिसके अंदर ओवरऑल हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी या जो पिट्यूटरी है जो पोस्टीरियर इंटीरियर है उसके हार्मोन की कमी आ जाती है, या बायोलॉजिकल इनएक्टिव ग्रोथ हार्मोन होते हैं। मीन्स कि ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट है लेकिन वो इनएक्टिव है, वो नॉर्मल है। या अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की डिफिशिएंसी है, या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के अंदर ख़राबी है, या पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ होते हैं और फॉरली कंट्रोल होते हैं वो भी शॉर्ट स्टेचर के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेसिव एक्सोजीनियस हो या इंडोजीनियस हो, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजी की, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की। सबसे पहले पिट्यूटरी ट्यूमर नॉन फंक्शनल, मीन्स के पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर कैंसर आ जाता है तो हाइपर सिक्रेशन होती है। इसके अलावा वॉस्कुलर थ्रोम्बोसिस लीडिंग टू नेक्रोसिस ऑफ नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अलावा वॉस्कुलर थ्रोम्बोसिस उसके अंदर आ जाता है। एक कंडीशन ये डेवलप हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन की, और ये स्पेशली हाइपो सिक्रेशन के काज बनते हैं। इसके अलावा इनफिल्ट्रेटिव ग्रेनुलोमेटस डिजीज़,
फॉर एग्जांपल लेंगर हैंस सेल के अंदर अगर हिस्टोसाइटोसिस आ जाते हैं, जिस कंडीशन को हम कहते हैं लेंगर हैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस, तो उसके अंदर भी ग्रेनुलोमर्स फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होते हैं, या आर्डियोपिथक या पॉसिबल इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पिट्यूटरी सेल या सोमेटोट्रॉप सेल के आर्डियोपिथक रीजन की वजह से या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन हो, तो ये ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रेशन की काज